हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 2:3:1, वर्गमूल 3:2:1, 2:3:1, 1:3:2। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, अगर कोई त्रिभुज है जिसके कोण हैं कैपिटल ए से लिख रहे हैं, बी तथा सी, कैपिटल सी से, तथा उसकी जो भुजाएं हैं वह ए बी सी हों, तब जो ए बटा साइन ए बराबर होता है बी बटा साइन बी बराबर होता है सी बटा साइन सी, जो कि एक कांस्टेंट के बराबर होता है। अतः ए बराबर हम बोल सकते हैं साइन ए होगा, बी बराबर, तो b बराबर क्या होगा? b बराबर होगा k साइन b तथा c बराबर होगा k साइन c। हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है कि तीनों कोणों का अनुपात, अतः a अनुपात b अनुपात c जो दिया हुआ है वो 1:2:3 है, जहाँ पे a b c हम मान लेते हैं कि कोण है त्रिभुज के। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर हम a को मान लेते हैं 3x, तो b क्या हो जाएगा? b हमारा हो जाएगा 2x और c बराबर हो जाएगा हमारा 3x। अब हम जानते हैं कि तीनों का योग, त्रिभुज के तीन कोण है तो तीनों का योग क्या होगा? तो 180 होगा, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये 6x हो जाएगा और ये 180 डिग्री होगा। तो x बराबर 180 डिग्री भागा 6 बराबर यह आ जाएगा 30 डिग्री के। तो x बराबर 30 डिग्री हो गया। अतः यहाँ पर क्या आया कि जो साइन a हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? साइन a जो हो जाएगा वह साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जो कि बराबर होता है 1/2 को। साइन b क्या हो जाएगा? जो साइन b है वह है 2x के बराबर, b जो है 2x के बराबर है, तो यह साइन 60 हो जाएगा डिग्री के, और साइन 60 डिग्री जो होता है वह बराबर होता है √3/2 के, वर्गमूल 3/2 के। और साइन जो c है वह है हमारा 3x के बराबर। तो साइन जो है वह यहाँ पर c ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यह 1 के बराबर होगा। अब हमसे इन तीनों का हमसे क्या पूछा था? भुजाओं का अनुपात। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा? k साइन a अनुपात k साइन b अनुपात k साइन c। तो k तो कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, तो उसे हम भाग कर सकते हैं, और साइन a का मान हम 1/2 अनुपात वर्गमूल 3/2 अनुपात 1 रख लेते हैं। अब इसमें हम गुणा कर लेते हैं 2 की। तो 2 से गुणा करने पर यह पहला वाला पद तो 1 बचेगा, और दूसरा वाला पद वर्गमूल 3 बचेगा, तथा तीसरा वाला जो है वह 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमसे तीनों भुजाओं का अनुपात पूछा था, तो वह क्या हो गया? 1 वर्गमूल 3 और 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया वह हो गया 1:1 वर्गमूल 3/2। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।